आगे आगे से आगे आते रहें और माल्यार्पण करके स्वागत करके वापस अपना स्थान ग्रहण करें। राम। ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणाम्बुजक्षं। व्यासस्वरूपिणे श्रीमते गुरुवे नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्दिताय कृष्णाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यज्ञनिज्ञमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेहनाकं महिमानसन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो वाङ्मय श्रीकृष्णस्वरूपी वाङ्मय भागवत प्रचोदयात्। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री
जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय 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 राम जय जय राम जय जय राम राम ओम नमो राम परब्रह्म जी सतगुरु संत अदार जन दरिया बंधन करे पल पल बारंबार नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सब संत जन दरिया बंधन करे नमो नमो भगवंत ओम गजाननं भूतगणाभिषेकितं कपीथजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः सद्गुरु जन दरिया सही गुरुदेव हमारा राम राम सुमिराय पतित को पार उतारा राम नाम सुमिरन दिया भक्ति हरि भाव आठ पहर बिसरो मतियों के दरिया राम 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 अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक प्रात परिपूर्ण ब्रह्म परमात्मा अखिल भुवनेश्वरपति करुणा वरुणालय अनंत विभूषित विश्वव्यापी राम जी महाराज को प्रणाम करके आचार्य श्री दरिया महाराज एवं अनंत कोटि महापुरुषों को सद्भाव पूर्वक अभिवादन करते हैं। अभिनंदनीय संत जन तथा जिज्ञासु सज्जन वृंद भगवंत भागवत स्वरूप तथा राम स्नेह सत्संग समिति के अध्यक्ष महोदय, सेक्रेटरी, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष एवं आए हुए श्रद्धालु भक्तगण, प्रिय भाई माता और बहनों,
कल के पावन प्रसंग पर चर्चा करते हुए यह कहा कि उद्धव जी पधार रहे हैं और रास्ता पूरा करके नंदजी के घर पर पधारे, नंदजी महाराज से मिले हैं। यशोदा और नंद बाबा बड़े ही प्रसन्न हुए और अपने प्रियतम प्यारा कन्हैया के विषय में चर्चा करते हुए सारी रात बिता दी। एक एक उनकी गतिविधियाँ, एक एक उनकी चेष्टा, एक एक उनकी सुंदरता, एक एक उनका अपनापन, ये सब उनके विषय में चिंतन करते रहे, कथन करते रहे। रात बीत गई, प्रातःकाल हुआ। उद्धव जी महाराज जमुना में स्नान करने के लिए पधारे। स्नान करके वापस आए तो कुछ गोपियाँ उद्धव जी के पास में आई, उद्धव जी को घेर लिया कि उद्धव जरा बहुत बिरहनी भगवान की चॉइस, भगवान का अभिन्न अंग, कृष्ण का अभिन्न अंग है, ऐसी जो राधा है कजली वन में है, आप हमारे साथ में चलिए, हम उनसे मिलाते हैं। उद्धव जी बड़े प्रसन्न हुए। कजली वन में पधारे थे। राधा जी बैठी हुई ध्यान कर रही थी और आंखों में अश्रुधारा, पानी स्रोत चल रहा था। ऐसी करुणाजनक स्थिति देख करके उद्धव के आंखों में भी आंसू झरने लगे। किसी प्रकार से अपने मन को दृढ़ करके, मजबूत करके उद्धव जी महाराज कह रहे हैं, श्रूयतां प्रिय संदेशो भवतीना सुखावहे यमादायागतो यमादायागतो भद्रा हम भरतु रहेश करे। हम भरतु रेश करे, रेश करे, रेश करे। उद्धव जी महाराज कह रहे मैं प्रिय संदेश लेकर के आया हूं, लेकिन गोपी विशेष जिसका नाम है, श्रीमद् भागवत में राधा का नाम उच्चारण नहीं किया गया, क्योंकि श्रेय काम में गुरु, गुरु नाम आत्मा नाम, गुरु का नाम खुद का नाम, नामादि कृपण, कृपण का नाम नहीं लेना चाहिए। श्रेय काम, इस वास्ते श्रीमद् भागवत में क्वाचित ये नाम आया है। ये गोपी विशेष राधा जी है। सुखदेव जी महाराज इनको गुरु मानते हैं। उद्धव राधा का समाज
भ्रमर आ जाता है। भ्रमर को देख करके गोपी राधा कहती है, अरे भ्रमर तू काला है। काले वो लोग जो होते हैं वो कपटी होते हैं, छली होते हैं, दूसरों के साथ में धोखा करते हैं। तो सरासर तू धोखा करने के लिए आया है और तू तेरी मूंछों पर ये कुमकुम लेकर के आया, हमें नहीं चाहिए। तो उस कपटी ने दिया है, हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, चला जा चला जा। उद्धव को सुना रही है। भ्रमर एक माध्यम है, लक्ष्य उद्धव है। इस प्रकार से काफी समय तक चर्चा होती रही। उद्धव जी महाराज समझा रहे हैं, मैं प्रिय संदेश लेकर के आया हूँ। भगवान की दी हुई पाती पढ़ा रहे हैं वो। तो वो कहती है, उद्धव तुम भय भोरे पाती लेके आए दोरे, योग कहाँ रखे रोम रोम श्याम है, रोम रोम श्याम है। श्याम है श्यामती है, जिसके हृदय में भी श्याम है, जीवन में भी राम है, रचना में भी श्याम है, चिंतन में भी श्याम है, विचारों में भी श्याम है। श्याम ही श्याम है। मैं पाती की पत्र पढ़ करके मैं क्या करूँगा। सजनों, ऐसी वार्ता चली। उद्धव जी कुछ समय वहीं पर रहे। आखिर उद्धव जी का जो ज्ञान था वो गोपियों के प्रेम में हवा हो गया। उद्धव जी का ज्ञान चला गया। इसलिए संतों ने कहा है, ज्ञान बजावे डुगी डुगी और प्रेम भजावे ढोल, उद्धव तो सुधो भयो सुन गोपियन को। उद्धव तो सुधो भयो सुन गोपियन को। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणा पाद रेणु वीक्षण से, यासां हरि कथा हरिकथा गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। पुनाति भुवनत्रयम्। वंदे नंद व्रज स्त्रीणाम पाद रेणु मदीक्षण से। उद्धव जी महाराज माता राधा जी के चरणों में झुक गए कि मैं बंधन करता हूँ गोपियों के चरण रज को, जो कि केवल वो अपने आप को ही पवित्र नहीं करती, केवल वृंदावन मथुरा ही पवित्र नहीं हो रहा है, भुवनत्रयम 3 लोग छवदे भवन पवित्र हो गए हैं। भक्तों की कथा, भगवान की कथा में कोई अंतर नहीं है। भगत और भगवान एक जैसे माने गए हैं, ऐसे धर्म ग्रंथों में आया है। पर जीवन में आज सच्चाई की कमी हो रही है, इसलिए ये समाज शक के घेरे में है। कोई एक आदमी गलत काम करता है तो दुनिया के लोग ये समझते हैं कि सभी शायद ऐसे हो सकते हैं। ऐसा गलत संदेश चला जाता है तो ये स्थिति पैदा होती है। ये तो अपने को ही
सही रहना, सच्चाई पर रहना अति आवश्यक है। तो अपने आप ये सब ठीक होता जाएगा। तो वंदना करते हैं उद्धव जी कि अगला जन्म हो तो हम वृंदावन में लता पता हो जाएं और गोपियों के चरण रज हमारे ऊपर पड़ती रहे और हम पवित्र होते रहें। ऐसा उद्धव जी ने अपना मानसिक बनाया, मानसिकता बनाई। अब उद्धव राधा जी गोपियों से कह रहे हैं कि मैं वापस मथुरा जा रहा हूँ, आपको कोई संदेश कहना हो, कुछ पत्र लिखना हो कन्या के विषय में, उनको कुछ भी लिखना हो तो आप लिखिए। तो राधा जी ने हाथ में कलम ली है, कागज पर लिखने लगी। आंखों में आंसू पड़ते हैं और वो अक्सर पानी में उनके प्रेम में बह जाता है। फिर लिखना चाहती है तो फिर सही होता है। उद्धव जी बोले, राधा जी आप हमें कह दीजिए मुक्त जबानी, वरवली भी ठीक ही है, हम जाकर के उनको निवेदन कर देंगे। तो राधा कहती है किस नाम से संबोधन करें मेरे प्यारे प्रीतम पे रमास्पद को? कृष्ण लिखें, गोविंद लिखें कि गोपाल लिखें, अथवा कन्या के नाम से संबोधन करें, किसके नाम से करें? इसी विचारों में राधा उलझी हुई है। प्रेम के प्रवाह में अपने आप को बहा दिया, प्रेम के हौद में डूब गई है। वो होश एक ही है, कन्हैया है बस। बाकी न संसार है, न कोई साथी है, न कोई शरीर है, एक वही है, वही है। और सांवरियारा नाम यने कैसे लिखूं तेरी गोविंद थारा नाम अनेक, कैसे लिखूं पतरी पतरी रे भाई पतरी पतरी रे भाई पतरी। गिरधारी थारा नाम हजार, कैसे लिखूं प्रेम पतरी। गिरधारी थारा नाम हजार, कैसे लिखूं प्रेम पतरी। सांवरिया तारा नाम हजार, कैसे लिखूं कुको पतरी। ओ सांवरिया तारा नाम हजार, कैसे लिखूं कुको पतरी। हरि कुको पतरी रे सांवरा कुको पतरी रे कुको पतरी ओ सांवरा कुको पतरी। केवे यशोदारो, कोई केवे देव कीरो, कोई केवे यशोदारो, कोई केवे देव कीरो, कोई केवे नंद जी रो लाल, कैसे लिखूं कुकू पतरी। कोई केवे नंद जी रो लाल, कैसे लिखूं प्रेम पतरी। अंजदारी थारा नाम हजार, कैसे लिखूं कुकू पतरी। कैसे लिखूं कुको पतरी।
हाँ कोई केवे बंसी वालो, कोई केवे मुरली वालो, कोई केवे बंसी वालो, कोई केवे मुरली वालो, कोई केवे मुरली वालो, कोई केवे बंसी वालो, कोई केवे गाया रो गवाल, कैसे लिखूं कुंकू पतरी, कोई केवे गाया रो गवाल, कैसे लिखूं कुंकू पतरी, गिरधारी धारा नाम हजार, कैसे लिखूं प्रेम पतरी। ये सांवरिया थारा नाम हजार, कैसे लिखो को पथरी। ओ हरि थारा नाम हजार, भैया लिखो को पथरी। हरि को पथरी रे सांवरा प्रेम पथरी रे, को पथरी वो सांवरा प्रेम पथरी। बोलिए सांवरिया सेठ की। कोई केवे राधापति, कोई केवे रुक्मणपति, राधापति कोई केवे रुक्मणपति, कोई केवे गोपियारो श्याम, कैसे लिखूं कुंकू पतरी, कोई केवे गोपियारो श्याम, कैसे लिखूं प्रेम पतरी, गिरधारी थारा नाम हजार, कैसे लिखूं कुंकू पतरी। सांवरिया तारा ओ नाम हजार, रूप हजार, कैसे लिखो पतरी। हरि को पतरी रे सांवरा प्रेम पतरी। मथुरा वालो, कोई केवे गोकुल वालो, कोई केवे मथुरा वालो, कोई केवे गोकुल वालो, कोई केहे मथुरा वालो, कोई केहे गोकुल वालो, और कोई केवे द्वारका रो नाथ, कैसे लिखूं कुंकू पतरी, कोई केवे द्वारका रो नाथ, कैसे लिखूं प्रेम पतरी, गिरधारी थारा नाम हजार, कुंकू पतरी। सांवरिया थारा नाम हजार, कैसे लिखो पतरी। ये हरि थारा नाम हजार, भैया लिखो पतरी। हरि को पतरी रे सांवरा प्रेम पतरी रे, पतरी रे सांवरा प्रेम पतरी। माखन चोर, कोई केवे नंद
किशोर, कोई केवे माखन चोर, कोई केवे नंद किशोर, कोई केवे त्रिलोकी रोना, केसली कुंकु पतरी, कोई केवे त्रिलोकी कोना, केसली कु प्रेम पतरी, सांवरिया सांवरिया नाम हजार, केसली कुंकु पतरी। सांवरिया थारा नाम हजार, कैसे लिखो को पतरी। ओ सांवरिया थारा नाम हजार, कैसे लिखो को पतरी। लिखो को पतरी रे सांवरा प्रेम पतरी रे, को पतरी वो सांवरा प्रेम पतरी। गिरवरधारी, कोई के बनवारी, कोई के वे गिरवरधारी, कोई के वे बनवारी, कोई के वे गिरवरधारी, कोई के वे बनवारी, कोई के वे गिरवरधारी, कोई के वे बनवारी, कोई के वे नरसी जी रूपा, कैसे लिखूं पतरी, नरसी के वे दीन दया, कैसे लिखूं प्रेम पतरी। गिरधारी धारा, ओ गिरधारी धारा नाम हजार, कैसे लिखूं पतरी। ये सांवरिया थारा नाम हजार, कैसे लिखूं को पतरी। ओ सांवरिया थारा रूप हजार, कैसे लिखूं को पतरी। को पतरी रे सांवरा प्रेम पतरी रे, को पतरी वो सांवरा को पतरी। हरि बोल। कैसे लिखो पतरी, गिरधारी वो बनवारी, कैसे लिखूं पतरी। बोलो द्वारकाधीश। अब किसी प्रकार से राधा जी को संतुष्ट करने के लिए उद्धव जी ने कहा कि आपकी जैसी इच्छा वैसा कर लो, बस आपका आदेश शिरोधार्य है। जैसा भी साधन था उन्होंने किया, और बहुत सी ऐसी चीज़ें और वस्तुएं प्रभु को भेंट करने के लिए गोपियाँ अपनी अपनी तरफ से लेकर के आई है। उद्धव जी महाराज को दे दी। उद्धव जी ने रथ पर रख करके रथ को रवाना किया। रथ मथुरा पहुंचा है। भगवान श्याम सुंदर को सारी बात बताई और साथ साथ में ये भी कहा कि प्रभु आप कोमल होते हुए भी इतने निष्ठुर कैसे हो गए, गोपियों की दशा देखी नहीं जाती है, इतने वो चिंतित है, दुखी है, आपको मैं क्या बताऊं।
श्याम सुंदर ने उद्धव जी के सिर पर हाथ रखा और हाथ रखते ही हर गोपी के पास में कृष्ण है। गोपी स्वयं कृष्ण के रूप में दिख रही है, तो कभी स्वयं के रूप में दिख रही है। तो इस प्रकार से फिर तो उनको पूरा भरोसा हो गया, कन्या सर्वत्र है, सब जगह है, वो तो मिले मिलाए हैं। मिला मिलाया मिल रहा, कब देखा न्यारा, दादू भेक अनेक है, परसेगा प्यारा। मिला मिलाया मिल रहा, भाव रूप में, आत्म रूप में, ज्ञान रूप में, व्यक्तित्व रूप में परमात्मा सर्वत्र है। ऐसे महापुरुष भी सर्वत्र होते हैं। कितना प्रेम था राधा जी का, जो कि उद्धव जी को बदल दिया पूरा ही। जब वो ज्ञान के रूप में लोगों को ज्ञान दे रहे थे, उनका ज्ञान चूर चूर हो गया, हवा हो गया, उड़ गया, और वही प्रेम की धारा में डूब गए। इसलिए प्रेम की पराकाष्ठा यदि देखी जाए, प्रेम की प्रतिभा और प्रेम का जो दर्द है और आदर्श है, तो वो गोपियों के पास में। इसलिए हमारे धर्म ग्रंथों ने गोपियों को भक्ति की आचार्य मानी गई, भक्ति की आचार्य है। उसके बाद कन्हैया जो है कुब्जा के घर गए हैं। कुब्जा के घर गए तो किसी को पता लगा गोपियों को कि शाम तो कुब्जा के घर गए हैं, अपने यहाँ आते नहीं, अपने यहाँ रहते नहीं हैं, उनके घर कैसे गए वो। उनको नींद नहीं आई रात्रि में गोपियों को। और ये रात गई मेरी नींद गई शाम तो कुब्जा पास रे, दर्शन बिनु भई बावरिया। रात गई मेरी नींद गई, श्याम गए कुब्जा के पास रे, हो गई कैसे बावरिया। रात गई मेरी नींद गए शाम तो कुब्जा पास रे, दर्शन बिनु भई बावरिया। रात गई मेरी नींद गई, श्याम गए कुब्जा के पास रे, दर्शन बिन बावरिया। जाने कछु काम कीना, श्याम को बस कर लीना। खूब जाने कछु काम कीना, श्याम को बस कर लीना। वीर अगन में भई सीना, अब किस विध होगा जीना सखी, किस विध होगा जीना।
कोई लायक हो कि उपास रे हो मेरी पूरो मन की आस रे दर्शन बिनु भई बावरिया रात गई मेरी नींद गई मेरी रात गई मेरी नींद गई श्याम गए गुम जाके आखरे दर्शन बिन हुई बावरिया। दोनों हाथों से ताली बजा हरि बोल। हरि बोल। बोलिए भक्तर भगवान की। भये श्याम तो कुबजा पास रे भाव भगवान श्याम सुंदर गए हैं कुब्जा के घर, उनको संतुष्ट किया। उसके बाद अक्रूर जी के घर भी पधारे थे, उन्हें भी संतुष्ट किया। भगवान कृष्ण कहते हैं अक्रूर जी हस्तिनापुर जाकर के ये पता लगाइए कि कौरवों का धृतराष्ट्र का पांडवों के साथ में क्या व्यवहार है, कैसा व्यवहार है। अक्रूर जी पधारे हैं वहाँ पर और 2 महीना रहे। अक्रूर जी को पूर्णतया निश्चय हो गया कि गलती धृतराष्ट्र की है, दुर्योधन की है, इन कौरवों की, पांडवों की गलती नहीं है। वो आकर के ये सब समाचार सुनाया। भगवान को देखना था कि नरसंहार नहीं हो तो अच्छा है, लेकिन भावी और जो होनहार है वो तो होकर के ही रहता है। इसलिए रामायण में आया सुनो भरत भावी प्रबल बिरक कहे मुनिनाथ हानि लाभ जीवन मरण जस अबजस विधि हाथ। हानि लाभ जीवन मरण जो ही विधाता के हाथ है, कर्मों के अधीन है। व्यक्ति कर्म से ही बढ़ता है, कर्म से ही घटता है, कर्म से ही उत्थान होता है और कर्म से ही पतन होता है। समाचार सुनाया तो श्रीमद् भागवत के पहला आधा जो है पूर्वार्ध पूरा हुआ, अब उत्तरार्ध प्रारंभ हो रहा है। उत्तरार्ध में कथा आ रही है, ध्यान पूर्वक सुनेंगे। अस्ति प्राप्ति कंस्य मैश्योर भरतर शब मृते भर्तृ दुखार्थ इतु विस्मय पितुर्गृहाम। जरासंध के 2 लड़कियां थी, अस्थि और प्राप्ति, जो कंस को ब्याही हुई थी। कंस के मरने के बाद अस्थि प्राप्ति जरासंध के पास गई है, अपने पिता को अपना दुखड़ा सुनाया। माने 50 वर्ष की आयु हो जाती है, 51वां लग जाता है, तो सज्जनों जान लेना चाहिए कि जरासंध आ गया। जरासंध नाम है बूढ़ापा का, और बूढ़ापा जब आ जाता है तो व्यक्ति को चाहिए पहले वाली आदत को छोड़े। पहले वाली आदत अस्थि और प्राप्ति, कि इतना हो जाए और इतना आगे और प्राप्त करूंगा, इसी में लगा रहता। अस्थि में इतना धन है मेरे पास, प्राप्ति मैंने और मैं प्राप्त करूंगा। तो ये बुढ़ापा हमारा आ गया है, और कब तक तुम प्राप्त करोगे? मरने वाले हो, धन संपत्ति को छोड़ करके जाओगे तो एक भयंकर झगड़ा को छोड़ करके जाओगे। बेटे आपस में लड़ेंगे,
मरेंगे कटेंगे, इससे बेटर तो यह है संपत्ति का सदुपयोग करना चाहिए। उससे आपको महान एक शक्ति मिलेगी, क्योंकि पुण्य पुण्य ही होता है। क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति, गीता कहती है कि पुण्य क्षीण हो गया तो हमारा पतन हो गया, पुण्य बढ़ता है तो हमारा विकास है। जब कभी कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है और उस दुर्घटना में व्यक्ति बाल बाल बच जाता है, तो लोग कहते हैं कि बड़ा भारी पुण्य है इनका, इनके पूर्वजों का, पुरखों का, तो ये बच गया। इतना भयंकर एक्सीडेंट दुर्घटना होने के बावजूद भी ये मरा नहीं, ख्रोंस तक नहीं आया। तो पुण्य ही की प्रबलता से व्यक्ति सेफ रहता है। आगे बात बता रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुने। तो जरासंध ने जब ये बात सुनी कि कृष्ण ने हमारे दामाद को, कंस को मारा है, उसी ईर्ष्या को लेकर के उसने 23 अक्षौणी सेना लेकर के मथुरा को घेर लिया। भगवान श्याम सुंदर बलदेव जी जिससे कहते हैं, बलदेव जी कंस सेना लेकर, यानी जो है वो जरासंध सेना लेकर के आ गया है, और अभी इस विषय में अपने को ऐसा करना कि उसको मारना नहीं, क्योंकि वो नहीं मरेगा तो राक्षसों को चुन चुन ले लेकर के आएगा और हम उन राक्षसों को मारते रहेंगे। इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने बलदेव जी महाराज से निवेदन किया, और उस समय ऐसा हुआ कि आकाश मार्ग से 2 रथ आ गए। एवं ध्यायति गोविंद आकाशात सूर्यवर्चसो, सूर्य के समान ऐसे रथ आए थे। एक रथ पर बलदेव जी बैठ गए, एक रथ पर भगवान कृष्ण बैठ गए। युद्ध होता, ऐसे करते करते 17 बार युद्ध हुआ, और 17 बार राक्षसों का संहार हुआ। जरासंध को मारा नहीं। 18वीं बार जरासंध आने की सोच रहा है। भगवान को पूरा समाचार मिल गया और काल यवन भी आ चुका है। इस वास्ते स्थिति को संभालने के लिए, उसको सुधारने के लिए सावधानी की आवश्यकता है। इसके लिए उपाय साधन की भी आवश्यकता होती है। तो भगवान ने ऐसा उपाय किया, विश्वकर्मा को कह करके, इति समुद्रे भगवान दुर्गम 12 योजनम अंत समुद्रे नगरम कृत्स्नात् भूतम मचीकरत। विश्वकर्मा को कह करके एक ही रात्रि में 12 योजन में लंबी चौड़ी द्वारकापुरी को बसा दिया, और योग माया के द्वारा मथुरा वासियों को द्वारका में पहुंचा दिया। कुछ सैनिक लोग जो है गेट पर रहे हैं, अलर्ट कर दिया गया है। सेना उसकी आई हुई है, तो मुचकिंद आया, और यानी जो है काली यवन जो है बड़ा बदमाश है ये, तो यादवों के हाथों से मरने का नहीं लिखा है, श्राप था यादवों को, इसको किसी ने श्राप दे दिया कि इनको नहीं मार सकते। तो सज्जनों वो भगवान के पीछे दौड़ा, भगवान आगे भागे कृष्ण, और एक गुफा में घुस गए काल यवन से बचने के लिए। वहाँ पर गुफा में मुचकंद सोया हुआ था। मुचकंद में ये शक्ति थी, देवताओं का वरदान था कि निद्रा के बीच में कोई जगह दे, उठा दे, तो तुम देखोगे ना उनको, तो वो जल जाएंगे, पानी भस्म हो जाएंगे, ऐसा वरदान दिया हुआ था। तो मुचकंद ये सोया हुआ था और उसको पता नहीं लगा काल यवन को। काल यवन ने सोचा कि ये कृष्ण ने जो है ऐसा ड्रामा किया है। लात मारी, लात मारते ही मुचकंद ने आंख खोली और आंखों से अग्नि निकली, और वो काल यवन तत्क्षण जल करके राख हो गया। मर गया। तो राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से पूछा, तो सुखदेव जी महाराज ने उनका परिचय बताया। अब वो मुचकंद जो है भगवान से परिचय मांगता हुआ अपना परिचय दिया है। भगवान कहते हैं मेरे अनंत ही नाम है, अनंत ही कर्म है,
और आपको मन में समझ लो, मन में सारी बात उनके समझ में आ गई कि ईश्वर ही ने अवतार लिया है। जब जब धरती पर भार बढ़ जाता है, ऐसी स्थिति में भगवान अवतार लेते हैं। तो मुचकंद ने भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने कहा, मुचकंद अगले जन्म में तू ब्राह्मण बनेगा और मेरा भक्त बनेगा, फिर तेरा जन्म नहीं होगा। और अभी तुम बद्रीनाथ के पहाड़ों में चले जाओ, तुम भजन करो, साधना करो, तब करो। मुचकंद चला जाता है। भगवान श्याम सुंदर गुफा से निकलते हैं तो काल यमन की सेना को मारने लगे, खदेड़ दिया, उनके अस्त्र शस्त्र छीन लिए और वो सेना के लोग सब भग गए अस्त्र शस्त्रों को लेकर के। अब श्याम सुंदर कृष्ण बोले, भाई तुम इनको द्वारका में ले जाओ। तो बचे हुए जो लोग थे वो योग माया के माध्यम से द्वारका पधार गए। अब बलदेव जी और कृष्ण जो है, देखा कि इतने में जरासंध आ गया। और बलदेव जी और कृष्ण प्रबर्शन नाम करके एक पर्वत है जिसमें रात दिन पानी बहता रहता, झरना झरता रहता है, उस पर्वत पर वो चढ़े। जरासंध जब बुढ़ापा आता है तो हमको क्या करना चाहिए? श्रीमद् भागवत समाधि भाषा है, दरिया साहब की वाणी समाधि भाषा है। तो इसमें लेकिन यह बताया गया है, विद्वानों ने अर्थ किया है कि पर्वत है, प्रवर्षण जो है भक्ति का पर्वत है, ज्ञान का पर्वत है। जो पानी झर रहा है ये प्रेम के आंसू है, प्रिय के आंसू है। तो ऐसे पर्वत पर तुम चढ़ जाओ, साधना करो, भजन करो। बूढ़ापा में साधना भजन करना जरूरी है, क्योंकि मृत्यु के किनारे तो शरीर लग गए हैं। हमको पता है कि 2-4 साल और जिएंगे, तो भजन में लगना जरूरी है। फिर भी संसारिक काम जैसा वैसा का वैसा हमारा स्वभाव है, वही हम काम करते जा रहे हैं, लोभ की प्रवृत्ति में बढ़ते जा रहे हैं, तो हमारी क्या दशा होनी है? कोई किसी का नहीं है, एक दिन छोड़ के जाना पड़ेगा। कोई रक्षा करने वाला नहीं है, कोई उबारने वाला नहीं है। तो वो पर्वत पर चढ़े। उसने जरासंध ने आग लगा दी। आग लगा दी का मतलब बीमारियां पैदा होती बहुत ज़्यादा। ये आग है, दुख, ये आग है। जरासंध ने पहाड़ के चारों तरफ लकड़े बिछा करके वो आग लगा दी। तो भगवान श्याम सुंदर कृष्ण और बलदेव जी छलांग मार करके द्वारका में पधार गए। उसने सोचा, जरासंध ने वो तो जल करके मर गए हैं, अच्छा हुआ भगवान श्याम सुंदर पधारे हैं। अब शादी की चर्चा चलेगी। पहले पहले जो है बलदेव जी महाराज की शादी हुई है, रेवती राजा की लड़की रेवती के साथ शादी हुई। बलदेव जी बहुत ही लंबे थे, यानी वो बलदेव जी नाट कम और वो लंबी थी उनकी धर्मपत्नी, ये भी बताया गया संक्षिप्त में। सज्जनों, विदर्भ देश के भीष्मक जो है कुंडनपुर में उनका राज्य था, वो वहाँ रहते थे। उनकी लड़की रुक्मणी नारद जी महाराज से चर्चा सुनकर के मन ही मन में ये तय कर लिया, निश्चय कर लिया कि शादी करूं तो मैं कृष्ण के साथ करूं और दूसरों के साथ नहीं। तो उनको पता लगा कि मेरा भाई रुक्मी शिशुपाल के साथ शादी करना चाहता है, ये मुझे कभी भी मंजूर नहीं। या तो मैं कार्यम साधयामी अथवा देहम पातयामी, या तो कार्य सिद्ध कर लूँगी और मेरा काम सिद्ध नहीं होगा तो तपस्या करके शरीर को सुखा दूंगी, लेकिन मेरा हाथ दूसरा कोई नहीं पकड़ सकता कृष्ण के अलावा। उसने सुदेव नाम करके ब्राह्मण को भेजा, पत्र लिखा, पत्र लिख करके उनको दे दिया और भेज दिया। अरे सुदेव आया है। श्याम सुंदर के चरणों में नमस्कार किया। भगवान बोले, बोलिए बोलिए महाराज, किस काम के लिए आयो, मैं आपकी क्या सेवा करूं? तो वो कहने लगे कि 7 श्लोक में लेकर के आया हूं और ये रुक्मणी का संदेश है, आप ही लीजिए, पढ़िए। तो उन भगवान ने कहा आप ही पढ़ दियो ना, हमको सुना दो आप। श्रुत्वा भुवन सुंदर
शृण्वतामिति श्रुत्वा भुवन सुंदर सात श्लोक, एक श्लोक सुंदरता के बारे में बताया, सुंदरता का विषय में है। 6 श्लोक भगवान की प्रतिभा के बारे में है। 6 गुण बताए हैं परमात्मा के। 6 गुण कौन कौन से? ज्ञान, वैराग्य, धर्म, ऐश्वर्य और यश और श्री, ये 6 गुण जिसमें आ जाते हैं वो भगवान के बराबर हो जाता है। व्यक्ति के अंदर ये 6 गुण नहीं रहते। किसी को एक भले ही मिल जावे, आधा मिलता मुश्किल से। तो सज्जनों, इतना अनुराग उनका है कि वो कहती है, मेरे प्यारे प्रियतम, आपको छोड़ करके मेरा मन कहीं नहीं, आप मुझे अपनाइए, कृपा करें, शरण में लेवें, मुझे आपका सानिध्य मिलता रहे, हरदम सानिध्य में रहूं, ये मेरी इच्छा है। इसे कहते हैं अनुराग। एक होता राग, एक होता बैराग और एक होता है अनुराग। अनुराग के बिना बैराग नहीं ठहरता। इसलिए हमारे संतों ने, दरिया साहब जो रामसनी धर्म के आदि आचार्य हुए हैं, जो प्रधान पीठ रेण तहसील मेड़ता जिला नागौर, अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ रामसनी संप्रदाय के प्रधान पीठ के रेण धाम के पीठाधीश प्रथम प्रवर्तक श्री दरिया महाराज हुए हैं। उनके पद में भी उन्होंने बताया है, और है कोई संत राम अनुरागी, जाकी सूरत राम से लागी, जाकी सूरत श्याम से लागी, है कोई संत राम अनुरागी। जाकी सूरती राम से लागी, जाकी सूरती राम से लागी, संती राम अनुरागी, है कोई संत राम अनुरागी। रस परस जीव के रंग राती, होय रही पतिव्रता। रस परस जीव के रंग राती, होय रही पतिव्रता। अरे द्वितीया भाव कछु नहीं समझे, द्वितीया भाव कछु नहीं समझे, समन समाणी सरिताए, कोई संत राम अनुरागी। जाकी सूरत राम से लागी रे, जाकी सूरत राम से लागी, संती राम अनुरागी, है कोई संत राम अनुरागी।
बैठोड़ लुभानी रे, कोई संत राम अनुरागी। अरे जाकी सूरत राम से लागी, जाकी सूरत सायब से लागी, ये कोई संत राम अनुरागी। अरे जाकी सूरत राम से लागी, जाकी सूरत राम से लागी, संत राम अनुरागी है कोई संत राम अनुरागी। हरि बोल। चंदन भमरा पहुँचा, जा बेटे ते सुगंधा। बावन चंदन भमरा पहुँचा, जा बेटे ते सुगंधा। अरे उड़ना छोड़र थिर होई बेटा, उड़ना छोड़र थिर होई बेटा, निश दिन करते नंदा है कोई संत राम अनुरागी। अरे जाकी सूरत राम से लागी, जाकी सूरत राम से लागी, ओ संती राम अनुरागी है कोई संत राम अनुरागी। दरिया एक राम भजन करे, भरम बास ना खोई। दरिया एक राम भजन करे, भरम बास ना खोई। अरे पारस परस भयालो कंचन, पारस परस भयालो कंचन, गौरी में लोवा होई कोई संत राम अनुरागी। अरे जाकी सूरत राम से लागी, जाकी सूरत राम से लागी, ये कोई संत राम अनुरागी। जाकी सूरत राम से लागी, जाकी सूरत राम से लागी, ओ संती राम अनुरागी। अरे संती राम अनुरागी है कोई संत राम अनुरागी।